लाइंस ऑफ फोर्सेस का आइडिया क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि जब दो चार्ज पार्टिकल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट का दो मतलब है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। इंटरेक्शन का मतलब है या तो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। तो इंटरेक्शन कॉमन है, इसका मतलब कभी कभी प्रैक्टिकली इसका मतलब अट्रैक्शन भी है और प्रैक्टिकली इसका मतलब रिपल्सन भी है। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन कैसे होता है कि सबसे पहले दोनों चार्ज पार्टिकल अपने चारों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करते हैं और फील्ड हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए उस फील्ड को हम इमेजिनरी फील्ड बोलते हैं, इमेजिनरी फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया क्यों आया? क्योंकि हम कोई भी चार्ज पार्टिकल जो फील्ड अपने चारों क्रिएट कर रहा है, हम ये जान सकें कि कहां पर उसके फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है या ताकत है, कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, ये हमें देखना है। इस चीज की जानकारी के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम चेक करना चाहते हैं, कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है और कहां पर क्या डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर क्या है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें इसका आइडिया जिन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि ये लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं और लाइंस इमेजिनरी है और जिसको हम स्पेस में ड्रॉ करते हैं। तो स्पेस में जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है कि स्पेस सपोज लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया, अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया, तो यहां पर बताया गया कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से डाइवर्ज आउट होती हैं, निकलती हैं। और डाइवर्ज आउट जो होती हैं वो सरफेस के नॉर्मली ही होती हैं, सरफेस के नॉर्मली होती है। इस लाइन में बड़ा पावर है। तो यहां पर सरफेस से नॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रही हैं, डाइवर्ज आउट हो रही हैं यहां से सरफेस के नॉर्मली। तो यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली टू इट्स सरफेस। तो अब आपने क्या किया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बात कर रहा हूं आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की। तो जब आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज हम जब लेंगे, चार्ज पार्टिकल लेंगे, तो इस पर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो कॉन्वर्ज करेंगी। कैसे? सरफेस के नॉर्मली कॉन्वर्ज करेंगे, सरफेस के नॉर्मली कॉन्वर्ज करेंगी और सरफेस के नॉर्मली ही डाइवर्ज करेंगी। और ये लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इन्हें हम इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस हमने बोला है। तो हमने आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लिया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया, इससे पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, डाइवर्ज आउट होगी और कॉन्वर्ज नेगेटिव पे होंगी, लेकिन नॉर्मली होंगी, नॉर्मली होंगी, नॉर्मली होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस के नॉर्मली होंगी। अब हमने क्या किया, अब मैंने आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड, इससे हमें आइडिया क्या मिला कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इमेजिनरी है, दिखाई नहीं देती हैं और स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व हम क्यों बोल रहे हैं और इनकी लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करके हमें कैसे पता चलेगा कि ये ताकत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है। यदि इस लाइंस ऑफ फोर्स पर, जो लाइंस ऑफ फोर्स पर आया, यदि इस पी पॉइंट पर यदि हमें इसके फील्ड की ताकत देखनी है और डायरेक्शन देखनी है, तो इस पी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी यदि इस पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, यहां पर टेस्ट चार्ज यदि हमने रख दिया
तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस टेंजेंट के अलॉन्ग वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल गया। और यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हो जाएगी। कहां पर? पी पॉइंट पर हो जाएगी। और दूसरी बात, ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है, ये टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन मोशन की डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए बोला जाता है कि यदि हम किसी भी स्मूथ कर्व पर, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है। यदि हम वहां पे टेस्ट चार्ज रख दें, ये मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा, मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी किससे? पॉजिटिव चार्ज से। कैसे निकलेगी? नॉर्मली, यानी कि नॉर्मली पॉइंट जो है किससे निकलेंगी? पॉजिटिव से। किससे कॉन्वर्ज होंगी? नेगेटिव से। कैसे निकलेंगी, कैसे कॉन्वर्ज होंगी? नॉर्मली होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताते जा रहे हैं। और लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या बताती है? टेंजेंट की डायरेक्शन क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन नहीं बताती है। चौथा पॉइंट हमको क्लियर हो गया। फिर एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। पहला पॉइंट पता चला, लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी है, ठीक। दूसरा पॉइंट पता चला कि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव पर कॉन्वर्ज होंगी, दूसरा हो गया। कैसे निकलेंगी? नॉर्मली निकलेंगी, नॉर्मली कॉन्वर्ज होंगी, क्लियर हो गया। और किसी पॉइंट पर भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा यदि हमने वहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया, और वो टेंजेंट वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। ये कभी भी मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये यहां पर हमें क्लियर हो गया इनके डिस्कशन से। क्लियर हो गया। अब पॉइंट आया कि हमें इससे आइडिया हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमने बोला एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व व्हिच आर ड्रॉन इन स्पेस इन व्हिच एट एनी पॉइंट अ टेंजेंट इज ड्रॉन, देन दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट्स direction of electric force experienced by a test charge if a test charge is placed at that point। और यदि यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज नहीं रखा तो टेंजेंट उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। इस पॉइंट पर ये मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये हमें इस बात से पता चला। अगला पॉइंट आता है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? साथ कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे। तो जब कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो क्या नजर आता है? देखिए, हमने पॉजिटिव लिया और हमने नेगेटिव लिया और हमने एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे रख दिया। अब आप देखिए, लाइंस ऑफ फोर्स किससे निकलेगी? पॉजिटिव से। कैसे निकलेगी? नॉर्मली। और किससे मिलेगी? नेगेटिव पर। कैसे मिलेगी? नॉर्मली टू द सरफेस। अब यहां पर आप देखिए, ये यहां से निकली, अब यहां पर जब मुड़ेगी तो इस, क्योंकि मुड़ेगी और नॉर्मली ही उस पर कॉन्वर्ज होगी। तो यदि हमने ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत है और ये सही है। क्यों ऐसा हमने बोला? क्योंकि जब लाइंस ऑफ फोर्स जब टर्निंग लेगी, जब टर्निंग लेगी तो कॉर्नर नहीं बनाएगी। गलत है। कॉर्नर क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर हम डिफाइन कर सकें। और अलग अलग पॉइंट पे डिफाइन तभी कर पाएंगे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट हम तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब कॉर्नर नहीं होना चाहिए। यहां पे कॉर्नर है तो यहां पे टेंजेंट डिफाइन ही नहीं होगी।
और जब टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगी तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगी। यदि यहाँ पर उनका साथ रखेंगे तो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इसलिए हम इन केस ऑफ टर्निंग वी टेक कर्व नॉट कॉर्नर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर में आ गया। मुड़ते वक्त लाइंस ऑफ फोर्स मुड़ते वक्त हमेशा कर्व फॉर्म करेगी, कॉर्नर फॉर्म नहीं करेगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, राइट। इस तरीके से यदि हम लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं टर्निंग के बाद, किससे निकलेगी? पॉजिटिव से निकलेगी। किस पे मिलेगी? कॉन्वर्ज होगी नेगेटिव पर। कैसे निकलेगी? नॉर्मली निकलेगी। कैसे कॉन्वर्ज होगी? नॉर्मली होगी। मुड़ते वक्त कर्व बनाएगी, कॉर्नर नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और टेंजेंट नहीं है तो हम फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और जिस मकसद से हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हो, मकसद फेल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। अब हम इसका थोड़ा सा लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हैं। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया प्लस क्यू, और हमने माइनस क्यू लिया। लाइंस ऑफ पॉजिटिव से निकली, अब यहाँ पे देखिएगा नॉर्मली मिलेगी, और इस तरीके से देखो टर्निंग के वक्त हम कर्व ले रहे हैं, और इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव से कॉन्वर्ज हो रही हैं। ये हमने बना दिया। अब हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये ऐसे हो रहा है, देखिए पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर, इधर जा रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। और जैसे कि हम स्ट्रिंग को, कोई स्ट्रिंग होती है, रबड़ होती है, उसे जब हम खींच दें और जैसे हम छोड़ते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आते हैं, नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करते हैं, रिपोजिशन को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसकी तरह? लाइक ए स्ट्रेस्ड, खींची हुई स्ट्रिंग की तरह। तो ये एक अट्रैक्शन का आया। अट्रैक्शन समय मिला क्या? अट्रैक्शन समय कंसेप्ट मिला कि इन केस ऑफ टर्निंग वी टेक कर्व नॉट कॉर्नर। अगला पॉइंट क्या आया? तो ये आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट आया कि यदि हम सेम साइन के दो चार्ज पार्टिकल ले लें, सेम साइन के दो चार्ज पार्टिकल्स ले लें, पॉजिटिव और पॉजिटिव, उससे भी नई चीज मिलेगी। तो हमने पॉजिटिव इधर लिया और इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकली और इससे लाइंस ऑफ फोर्स निकली। अब क्या होगा? एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे जा रही है तो आपस में या तो इंटरसेक्ट करेगी। तो जब इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्शन जब लाइंस ऑफ फोर्स का हुआ तो एक पॉइंट पर दो फील्ड, दो टेंजेंट होंगी, और दो फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पर नहीं हो सकती, क्योंकि एक टेस्ट चार्ज रखने पर वो एक ही डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए जब वो आपस में आमने सामने आएंगी तो इंटरसेक्शन नहीं होगा दो लाइंस ऑफ फोर्स का, क्योंकि इंटरसेक्शन यदि हो गया दो लाइंस ऑफ फोर्स का तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट, और दो टेंजेंट का मतलब दो फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इससे हमें पता चला कि दो लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या करेंगी? भिड़ेंगी तो नहीं, इंटरसेक्ट तो मुड़ेंगी। तो मुड़ते वक्त क्या लेंगे? पहले से पढ़ चुके हैं, कर्व लेंगे। इसलिए हमने ऐसे ले लिया, और इसलिए हमने बेटा ये इस तरीके से ले लिया। तो आपको इससे क्या पता चला? इन टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और क्यों नहीं? क्योंकि इस पॉइंट पर दो लाइंस ऑफ, दो टेंजेंट होगी, और जब दो टेंजेंट होंगी तो दो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होंगी,
यदि हमने टेस्ट साथ रख दिया तो दो डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जहां इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगी वहां पर दूर दूर हो जाएंगी ताकि इंटरसेक्शन ना हो। इसलिए स्मूथ कर्व की भी बात कही गई है, यानी आपस में इंटरसेक्शन ना हो। ठीक, तो यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पर देखिए ये वाला जो स्पेस है इसमें कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, इसे बेटा बोलते हैं नल स्पेस। और यदि हमने यहां पे कोई टेस्ट साथ रख दिया तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो हमें इससे पता चला कि सेम साइन के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो दूर भाग रहे हैं, मतलब रिपल्सन हो रहा है। इससे पता चला कि सिमिलर साइन चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। ये लाइंस ऑफ फोर्स से हमें छठवां पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। और इससे हमें यह भी पता चला कि दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। यदि हम यहाँ पे टेस्ट रखेंगे, यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए कभी भी हम ये एक्टिविटी नहीं करेंगे। और इससे हमें एक नया पॉइंट नजर आया, इसी वजह से बोला जाता है कि इमेजिनरी स्मूथ कर्व, स्मूथ नहीं बोलते तो इंटरसेक्शन हो जाता, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबिलिटीज की बात कही जाती, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हमने आपको ये पॉइंट बताया। तो सबसे पहले हम रिकैप देते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इमेजिनरी स्मूथ कर्व है। इमेजिनरी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे। स्मूथ कर्व क्यों है? क्योंकि आपस में इंटरसेक्शन ना हो। यदि इंटरसेक्शन हो गया तो वो जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वहां पे दो फील्ड की डायरेक्शन, दो फोर्स की डायरेक्शन होंगी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए इंटरसेक्शन नहीं कराना है। इसलिए हमें स्मूथ कर्व की बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला जाता है इमेजिनरी स्मूथ कर्व विच आर ड्रॉन इन स्पेस, जिनको हम स्पेस में ड्रॉ कर रहे हैं, इन विच आर टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट, जहां पे हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। This tangent represent direction of electric force of electric field intensity, ये बताएगा, ये मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज के कॉन्सेप्ट को लिख भी सकते हैं। तो इससे हमें और क्या मिला? तो सबसे पहले मिला कि लाइंस ऑफ फोर्स किससे डाइवर्ज आउट होती हैं? पॉजिटिव से। कैसे कन्वर्ज होती है? नेगेटिव पर। कैसे होती हैं? नॉर्मली। कैसे डाइवर्ज आउट होती हैं? नॉर्मली। अगला पॉइंट हमें मिला कि नॉर्मली। अगला पॉइंट हमें मिला कि दो लाइंस, दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स लिए जब मुड़ने की बात आई तो हम कॉर्नर ना लेके कर्व ले लेंगे, क्योंकि कॉर्नर पे टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगा, मतलब फील्ड इंटेंसिटी की डिफाइंड नहीं होगा, और जो कॉन्सेप्ट हम जिस लिए पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए मुड़ते वक्त हम कॉर्नर ना लेके कर्व ले लेते। अगला पॉइंट आया कि सेम साइन के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपस में जब लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्शन यदि हो गया तो दो फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट होंगी और दो फील्ड की डायरेक्शन होंगी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्सेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इससे एक आइडिया आया कि स्मूथ कर्व है, ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यूनिफॉर्म, तो यहां पर हमने ये आपको बताया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों कांस्टेंट रहना जरूरी है। डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, इससे साबित हो रहा है यूनिफॉर्म है। यदि मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। यदि डायरेक्शन वेरी कर गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। यदि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरी कर गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि मैग्नीट्यूड
भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। यदि मैग्नीट्यूड वेरी कर जाए, डायरेक्शन कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन वेरी कर जाए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरी कर जाए, नॉन यूनिफॉर्म है। अब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कब होता है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता कब है? जब डिस्टेंस इन बिटवीन लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन तो आपको क्लियर दिखाई देगी। दो लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बीच की दूरी यदि कांस्टेंट है, इससे साबित हो गया कि मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है और सभी की डायरेक्शन भी कॉमन है। वो तो दिखाई देगी आपको एरो से, लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन से, एरो से। अब यदि हम इसको ड्रॉ करें तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का क्या कंडीशन नकद जरा आ गया? एक कंडीशन आ गई मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन नॉन कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन आ गई मैग्नीट्यूड नॉन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट। अब तीसरी कंडीशन आ गई नॉन यूनिफॉर्म की, मैग्नीट्यूड भी नॉन कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी वेरिएबल है, मतलब नॉन कांस्टेंट। मतलब है इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। अब यहां पर आपका हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा, ये हमने लाइन्स ऑफ फोर्स ली। आप देख रहे हैं यहां पे जो लाइन्स ऑफ फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर सभी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब कॉमन है। और यहां पर आप देखिए कि यहां पर बीच का डिस्टेंस यहां भी डी है और यहां भी डी है, यहां भी डी है। मतलब है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, मतलब कौन सा फील्ड हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि आप ये अब देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम अगला एग्जाम्पल ले लें। यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। अब यहां पे ये देखिए गैप इनके बीच का कांस्टेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि हमने ये अब यहां पे गैप चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इमेजिनरी स्मूथ कर्व है। स्मूथ इसलिए बोला क्योंकि इंटरसेक्शन ना हो, जिसमें हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यदि वहां पे टेस्ट साथ रखेंगे, वो जो है फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। उस पॉइंट पर ये मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, डाइवर्ज आउट होंगी लेकिन नॉर्मली होंगी, कॉन्वर्ज नेगेटिव पर होंगी लेकिन नॉर्मली होंगी। और जब भी अपोजिट चार्ज पार्टिकल लिए तो उससे हमें एक नया कॉन्सेप्ट आया कि टर्निंग के वक्त हमें कर्व लेना है, कर्नल नहीं लेना है। जब सेम साइन के जब चार्ज पार्टिकल लिए तो इससे हमें आइडिया आया कि टू लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात